hello students. I am from Sri Swaminarayan International School, Ranip. Okay, and today's video lecture is about chapter number 4, quadratic equation. Okay, first of all, before learning, you have to like, subscribe, okay, our YouTube channel SSIS means Sri Swaminarayan International School, Ranip. Okay, so before going on the first topic, okay, we will learn about something about equation. So what is an equation? So equation is two mergeable things. मतलब two mergeable things मतलब बेटा तो इक्वेशन के अंदर हमेशा दो चीजें रहती है. द फर्स्ट वन इज वेरिएबल एंड द अदर वन इज द नंबर्स. नंबर्स और वेरिएबल जब आपस में मिक्स होते हैं तो बनता है इक्वेशन. ओके, सो इन स्टैंडर्ड 10 चैप्टर नंबर 3 इज अबाउट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ओके, तो उसमें दो वेरिएबल होते थे बेटा, वन इज एक्स एंड अदर वन इज वाई, और उसके साथ रियल नंबर्स मतलब नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में होते थे. ओके, बट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर इज नो टू वेरिएबल्स, मतलब उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है और वो वेरिएबल है आपका x, कि जिसके ऊपर आपका पूरा फोकस रहेगा. मतलब फोकस रहेगा x के ऊपर तो आपको फाइंड भी करना होगा क्या, x. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द इक्वेशन इज 2. सी हियर, फर्स्ट concept about quadratic equation is standard form of equation. So what is the standard form of our quadratic equation? So it is ax square plus bx plus c equals to 0. So you can see that here only one variable is available. Which one is x? Okay, no y. y नहीं है यहाँ पे, सिर्फ x है. That means आपको जो सॉल्यूशन फाइंड करना होगा वो सिर्फ x का फाइंड करना होगा. Okay, now what is a, b and c? So a, b and c are the real numbers. Okay, मतलब a, b और c की वैल्यू जो आप रखोगे वो होंगे आपके x वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स. क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स. That means we can say that coefficient of x square is a, coefficient of x is b, whereas c is our constant term. मतलब c जो होगा उसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में भी नहीं है, ना ही डिवीजन में है नहीं. So c is our constant term. Okay, so this is the standard form of our quadratic equation. See why this is called quadratic equation, because highest power of this equation is 2. Okay, so this is called quadratic equation. Okay, यहां तक क्लियर हो गया. नाउ एक कंडीशन बेटा आपको नीचे लिखी हुई दिख रही है, where a not equals to 0. ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन के लिए. क्यों? बिकॉज a not equals to 0, अगर a 0 हो जाता है तो क्या होगा, तो अगर a 0 हो गया आपके इक्वेशन के अंदर तो आपका ये जो टर्म होगा ax स्क्वायर वो भी क्या हो जाएगा बेटा, 0. तो आपके पास रिमेनिंग टर्म्स कौन कौन से बचे, सो bx एंड c इक्वल्स टू 0. तो आपके पास टर्म बचा bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ओके, व्हाट इफ a एंड b दोनों 0 हो जाए, तो अगर दोनों 0 हो जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ कांस्टेंट टर्म. बिकॉज a 0 हो गया, b 0 हो गया, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, 0. तो आपके पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म c. ओके, जो आपको कोई भी सॉल्यूशन देता नहीं. क्लियर? हमने फर्स्ट बताया बेटा, पहले ही बता दिया. क्या बताया कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना हो तो x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी. बट इफ a और b ये दोनों 0 हो जाते हैं या सिर्फ a भी 0 हो जाता है, दैट मीन्स x नहीं मिलेगा. दैट मीन्स x स्क्वायर वाला टर्म ही गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिलेगा, है ना. तो उसका सॉल्यूशन भी
नहीं मिलेगा तो बचेगा क्या, कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कभी भी आंसर नहीं देता क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, दैट मीन्स सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो जब भी कभी आपको ऐसा पूछा जाए कि आपको इक्वेशन जो दिए गए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो चेक करवाओ, तो वो इक्वेशन ये फॉर्म में होने चाहिए। कौन से फॉर्म में, ax square plus bx plus c equals to 0, which is the standard form of quadratic equation. Is that clear? Okay. So कुछ स्टूडेंट को परेशानी होती है बेटा कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 जो दोनों के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। कुछ स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि ये चैप्टर नंबर 3 का सम है या चैप्टर नंबर 4 का सम है। तो बेटा एक इजी मेथड है चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के सम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन थर्ड चैप्टर सम एंड फोर्थ चैप्टर सम सिंपल है। अगर थर्ड चैप्टर का कोई भी सम होगा जिसमें आपको इक्वेशन बना के देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा, तो वो वाले सम में आपको ये दोनों वर्ड यूज किए गए होंगे, या तो ये दो मेथड होती होगी इक्वेशन बनाने के लिए, एडिशन होता होगा या तो सबट्रैक्शन होता होगा। ओके, बट इन फोर्थ चैप्टर सम, जब भी चैप्टर नंबर 4 का कोई भी सम होगा तो उसमें एक वर्ड या एक मेथड इक्वेशन बनाने में जरूर यूज होगी, जो है मल्टीप्लीकेशन। अगर जब भी आपको मल्टीप्लीकेशन वर्ड दिखे या जब भी आप इक्वेशन बना रहे हो क्वेश्चन के ऊपर से, है ना, तभी आप मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस करते हो, दैट मीन्स वो सम चैप्टर नंबर 4 का ही है। ओके, एंड जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन मेथड यूज हो रही है इक्वेशन बनाने में या उसको सॉल्व करने में, तब भी आपको थर्ड चैप्टर का सम समझना है। इज दैट क्लियर? ओके, ये तो हुई चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 के सम्स को डिफरेंशिएट करने की बात। ओके, तो अभी हम जाते हैं फिर से हमारे मेन स्टैंडर्ड फॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बेटा, जो मैंने पूछा है कि चेक वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, मतलब ये जो इक्वेशंस लिखे हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, वो बताना है। तो सिंपल बेटा मैंने अभी बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं वो चेक करवाने के लिए आपको इक्वेशन को ये फॉर्म में आना पड़ेगा। अगर आपका इक्वेशन ये फॉर्म में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 3 इक्वेशन मैंने लिखे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपका चेक करवाते हैं, क्या लिखा गया है, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 इक्वल्स टू 0। ओके, सो लेट्स ट्राई द फर्स्ट वन। एग्जांपल नंबर 1, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 2x + 3 इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ solve it step by step. The first step, solve x + 2 whole square. Okay, now x + 2 whole square is equals to a + b whole square. So what is the expanding formula of a + b whole square? It is a square + 2ab + b square. So solve it right now. So x square plus 4x plus 4. So expansion of x + 2 whole square is equals to x square plus 4x plus 4. Now write other terms as it is, plus 2x plus 3 equals to 0. Okay, now therefore x square वाला टर्म एक ही है बेटा हमारे पास, तो उसका कोई सब्ट्रैक्शन या एडिशन किसी के साथ नहीं हो सकता, तो राइट एज इट इज x स्क्वायर। नाउ x कंटेनिंग टर्म्स, तो x कंटेनिंग टर्म्स हमारे पास टू टर्म्स है जिसके पास x है, तो प्लस 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 4x प्लस 2x तो 6x। नाउ कांस्टेंट टर्म्स, तो 4 + 3 + 7 इक्वल्स टू 0। नाउ इसके आगे आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना। तो नाउ जो लास्ट आपको इक्वेशन मिला उसको कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। Okay, so on comparing with the standard form ax square plus bx plus c, okay, we can say that this equation is a quadratic equation. So write the above equation is a
quadratic equation. Is that clear? Okay, so how we compare? First of all, see, first term is x square. स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर वाला. ओके, कोएफिशिएंट होना जरूरी है, जीरो नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट. इसका कोएफिशिएंट देखो 1 है. ओके, तो इट इज वैलिड. नाउ सेकंड टर्म इज एक्स कंटेनिंग टर्म, सो हियर सेकंड टर्म इज आल्सो एक्स कंटेनिंग टर्म. नाउ सी द लास्ट टर्म. लास्ट टर्म इज विदाउट वेरिएबल टर्म, मतलब कांस्टेंट टर्म. So last term is also a constant term. So we can say that this the above equation, the given equation is a quadratic equation. Is that clear? Now check the second one. 2x plus 3. 2x plus 3 equals to 0. Now ये तो बेटा इसको कोई सॉल्व करने की जरूरत है भी नहीं. क्यों? क्योंकि ये सीधा इक्वेशन आपको दिया गया. यहाँ पे तो एक्सपेंशन था इसलिए हमने एक्सपेंशन किया, बट यहाँ पे कोई एक्सपेंशन है ही नहीं. ओके, सो डायरेक्ट ये वाले इक्वेशन को कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ. तो यहाँ पे देखो बेटा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है नहीं है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए. एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा तभी हम बोल सकते हैं कि वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो वी कैन से दैट this equation is a quadratic, sorry, this equation is not a quadratic equation. Okay, now number 3 को हम चेक करवाएंगे. x minus 2 whole square plus 3x plus x square equals to 0. so now number 3 पे जाते बेटा. x minus 2 whole square plus 3x plus x square equals to 0. Now first of all, first step एक्सपेंशन है तो एक्सपेंशन करो. तो एक्सपेंशन कौन से टाइप का है? तो x minus 2 होल स्क्वायर मतलब a minus b होल स्क्वायर. तो a minus b होल स्क्वायर का एक्सपेंशन क्या होता था? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको वही फॉर्मूला से हम एक्सपांड करेंगे. a स्क्वायर माइनस 2ab plus b square. Okay, now write other terms as it is, मतलब 3x plus x square equals to 0. now x square plus x square 2x square minus 4x plus 3x minus x plus 4, constant term तो एक ही है तो write as it is, plus 4 equals to 0. Now compare this equation with the standard form. So x square वाला टर्म इसमें भी है, yes of course है x square वाला टर्म. x वाला टर्म है, yes. constant टर्म, yes. बट यहाँ पे देखो कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर यहाँ पे b का साइन प्लस है पर यहाँ पे b का साइन क्या आया? माइनस. तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म जो होते हैं वो ऑलवेज प्लस साइन के अंदर ही होते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में c का साइन प्लस है या b का साइन प्लस है, a का साइन प्लस है. तो डेट मीन्स यहाँ के कोएफिशिएंट भी प्लस साइन वाले आने चाहिए. ओके, इट इज नॉट नेसेसरी. अगर माइनस में भी कोएफिशिएंट्स आते हैं तो वो भी चलेगा. सो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्लियर? तो ना बेटा ये तो हमने देखा कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं वो कैसे बताया जाता है. ओके, तो अभी इक्वेशन आए हैं तो उसको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, आंसर तो लाना ही पड़ेगा ना, तभी इक्वेशन इंपॉर्टेंस करेगा चैप्टर के अंदर. तो उसको सॉल्व करने की मेथड्स कौन सी है? तो चैप्टर नंबर 3 में आपने बहुत सारी मेथड्स देखी है ना, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, एलिमिनेशन मेथड. ये सारी मेथड आपने सॉल्व करने को देखी, बट वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने की मेथड थी. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की मेथड, तो यहाँ पे मैंने 3 मेथड्स आपको दी गई है. 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द फर्स्ट मेथड इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बहुत ऑब्वियस मेथड है जो आप 9th स्टैंडर्ड से सीखते आते हो, है ना, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. सेकंड मेथड है आपकी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड अमॉन्ग दीज 3. ये तीनों मेथड में सबसे मुश्किल, सबसे डिफिकल्ट बोल सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं
तो वो है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। देन आता है आपका लास्ट, फाइंड द रियल रूट्स फ्रॉम द डिटर्मिनेंट। मतलब पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करो, उसके ऊपर से रियल रूट्स। ओके, इमेजनरी रूट्स और रियल रूट्स दो टाइप के रूट्स आते हैं, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो उसमें आपको रियल रूट्स ही पढ़ने हैं, इमेजनरी रूट्स आपको नहीं पढ़ने। आप पढ़ोगे वो कब? 11th स्टैंडर्ड के अंदर। बट अभी आपको पढ़ने हैं सिर्फ रियल रूट्स। कैसे रियल रूट्स फाइंड करेंगे? तो उसके पहले आपको डिटर्मिनेंट सीखना होगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद आप सीख सकते हो कि रियल रूट्स कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशंस। ओके।